दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा ही कुछ अमेरिका के सिएटल में रहने वाली 71 साल की रुपिंदर कौर पंधेर के साथ हुआ। रुपिंदर की जिंदगी आसान नहीं थी। 2 शादियां, दोनों नाकाम, दोनों से तलाक, लेकिन फिर भी उनके दिल में प्यार की उम्मीद बाकी थी। वो चाहती थी कि बाकी की जिंदगी किसी ऐसे साथी के साथ बिताए जो उन्हें समझे, प्यार दे। तो उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई और वहां उनकी मुलाकात हुई 70 साल के चरणजीत सिंह से, जो ब्रिटेन में रहते थे। दोनों की बातें शुरू हुई, मुलाकातें हुई और ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। रुपिंदर खुश थी कि आखिरकार उन्हें सच्चा प्यार मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प और सच्ची कहानी। रुपिंदर कौर पंधेर 71 साल की एक एनआरआई महिला सिएटल में अकेली रहती थी। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए। 2 शादियां की, दोनों टूटी, लेकिन फिर भी वो हारी नहीं। वो चाहती थी कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उनके बुढ़ापे का साथी बने। बस इसी उम्मीद में उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई। वहां उनकी मुलाकात हुई चरणजीत सिंह से, जो ब्रिटेन में रहते थे। चरणजीत भी 70 साल के आसपास थे और वो भी अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहे थे। दोनों की बातें शुरू हुई, फोन पर घंटों तक चैट होती, फिर आमने सामने मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आया। दोनों पंजाबी थे, सोच भी मिलती थी और जल्द ही शादी का फैसला हो गया। चरणजीत ने रुपिंदर को अपने दोस्त सुखजीत से मिलवाया, जो लुधियाना में रहता था। सुखजीत कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करता था और चरणजीत का काफी पुराना दोस्त था। दोनों की दोस्ती कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी कैंपिंग के दौरान हुई थी। रुपिंदर ने सोचा कि शादी से पहले वो लुधियाना जाकर जो चरणजीत का घर है उसे देखेगी और उसके बाद शादी की जो प्लानिंग है वो सब करेगी। चरणजीत ने कहा, तुम सुखजीत के घर रुक जाना, वो मेरा भरोसेमंद दोस्त है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। रुपिंदर को ये बात ठीक लगी। वो अमेरिका से लुधियाना आ गई और जो सुखजीत के घर पर रुक गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज चरणजीत से फोन पर बात हो रही थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन यहीं से कहानी अचानक डार्क मोड़ ले लेती है। जुलाई 2025 की बात है। 10 से 12 जुलाई के बीच रुपिंदर कौर अचानक गायब हो गई। बिना किसी को कुछ बताए, बिना कोई निशान छोड़े वो बस लापता हो गई। सुखजीत ने जो लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने कहा, मैं तो खुद परेशान हूं, वो बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन जो शुरुआत में ज्यादा तफ्तीश नहीं हुई। इधर अमेरिका में रुपिंदर के जो रिश्तेदार थे वो काफी परेशान हो गए, क्योंकि उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, कोई खबर नहीं थी। आखिरकार उन्होंने अमेरिकी दूतावास से संपर्क किया और दूतावास ने पंजाब पुलिस को अलर्ट किया। अब मामला काफी गंभीर हो गया था। एक एनआरआई महिला का रहस्यमयी तरीके से गायब होना, वो भी विदेशी दूतावास की शिकायत के बाद पंजाब पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने सबसे पहले सुखजीत से पूछताछ शुरू की, क्योंकि रुपिंदर आखिरी बार उसी के घर थी। सुखजीत ने कहा, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था, वो बिना बताए चली गई, मेरी रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट चेक की, जो जुलाई में दर्ज थी। लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने सुखजीत के घर की तलाशी लेने का फैसला लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो सुखजीत के बड़े भाई और भाभी वहां मौजूद थे। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक बात अजीब सी लगी। पूरा घर पुराना था, लेकिन जो एक कमरा था वो बिल्कुल नया नया रिनोवेट किया गया था। नई सीलिंग, नई पेंटिंग, नई टाइल्स, बाकी घर जो जैसा था वैसा का वैसा। लेकिन ये एक कमरा चमचमाता हुआ। पुलिस को शक हुआ कि आखिर एक कमरे का ही जो रिनोवेशन क्यों किया गया है। पुलिस ने सुखजीत के भाई और भाभी से पूछा, ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा, हमें तो कुछ पता नहीं, हम बाहर गए हुए थे। सुखजीत और जो
रुपिंद्र ही यहाँ रहते थे। शायद सुखजीत ने रिनोवेट करवाया होगा। अब सुखजीत से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब दबाव बनाया, आखिरकार सुखजीत टूट गया और उसने एक ऐसा राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। सुखजीत ने कबूल किया कि उसने रुपिंदर कौर की हत्या की थी, और यह हत्या कोई गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। उसने बताया कि उसने बेसबॉल बैट से रुपिंदर के सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी, लेकिन जो उसके आगे बताया वो और भी खौफनाक था। हत्या के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोयला खरीदा। अपने घर के उस कमरे में उसने लाश को कोयले के साथ जलाना शुरू किया। 2 दिन तक वो लाश उस कमरे में जलती रही। जब धुआं निकलता तो वो बाहर चला जाता, लेकिन बाकी वक्त वो उसी कमरे में रहता। लाश जलने के बाद जो हड्डियां बची उन्हें उसने 5 घंटे तक बीन कर इकट्ठा किया और लुधियाना के जो किला रायपुर के एक नाले में फेंक दिया। साथ ही रुपिंदर का मोबाइल जो था उसके पास, उसे भी उसने तोड़कर उसी नाले में फेंक दिया। पुलिस ने जब ये सुना तो उन्हें याद आया कि किला रायपुर में जुलाई में कुछ हड्डियां और जो कुछ टूटा हुआ मोबाइल मिला था, लेकिन तब वो केस सोल्व नहीं कर पाए थे। अब सुखजीत के कबूलनामे से सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि सुखजीत ने ये सब किया क्यों। जवाब सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। असली मास्टरमाइंड था चरणजीत सिंह, वही जिसके साथ रुपिंदर शादी करने वाली थी। पुलिस की गहरी तफ्तीश में पता चला कि चरणजीत ने सुखजीत को 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी, और जो रुपिंदर ने चरणजीत को अपनी शादी की तैयारियों के लिए 35 लाख रुपए पहले ही ट्रांसफर किए थे। लेकिन चरणजीत का मन बदल गया। वो शादी नहीं करना चाहता था और वो रुपए भी उसे वापस नहीं लौटाना चाहता था। उसने सुखजीत को पैसे देकर रुपिंदर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सुखजीत ने यह काम बड़ी ही आसानी से कर दिया और उसने सोचा कि जो कमरा है उसे रिनोवेट करवाकर सबूत आसानी से मिटा दिए जाएंगे। पुलिस ने सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया और चरणजीत के खिलाफ भी केस दर्ज किया। चरणजीत ब्रिटेन में था तो पुलिस ने जो इंटरपोल की मदद से उसकी तलाश शुरू की। सुखजीत को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल किया। कोर्ट ने उसे हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। चरणजीत के खिलाफ मामला अभी चल रहा है क्योंकि वो ब्रिटेन में है और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, ये पूरी कहानी और घटना सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि समाज में ऐसे अपराधों से हम सब बच सकें और सावधान रह सकें। इस वीडियो के बारे में आपके मन में जो भी विचार या सोच आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।